हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे शेड्यूल एम और WHO जीएमपी में क्या डिफरेंस है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है WHO जीएमपी वर्सेस शेड्यूल एम। इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। तो जो हमारा शेड्यूल एम है, ये हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर आता है। ये हमारे लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। जो फार्मा इंडस्ट्री है उनके लिए एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जो कि केवल इंडिया के अंदर ही फॉलो की जाती हैं। वहीं पर जो WHO जीएमपी है, ये इंटरनेशनल जीएमपी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जो कि WHO के अंदर आती है। ये गाइडलाइंस WHO प्रोवाइड करता है और ये इंटरनेशनल यानी कि ये गाइडलाइंस वर्ल्ड वाइड लेवल पर फॉलो की जाती हैं। जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री है वो सारी ये गाइडलाइंस फॉलो करती हैं। अब इसकी स्कोप की बात करें तो हमारा जो शेड्यूल एम है, ये एप्लीकेबल ओनली इन इंडिया। ये केवल इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि ये केवल इंडियन में जितनी फार्मा इंडस्ट्री है उन्हें ही केवल शेड्यूल एम की गाइडलाइंस फॉलो करनी है। बट जो WHO की गाइडलाइंस है वो वर्ल्ड वाइड लेवल पर फॉलो की जाती हैं। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। तो शेड्यूल एम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी इंडिया में जितनी भी मेडिसिन बन रही है वो अपनी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को इंश्योर कर सके और उसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट, कोई कंटामिनेशन और कोई भी रिस्क ना हो। वहीं पर जो WHO जीएमपी ये यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस फॉर ग्लोबल एक्सेप्टेंस, सॉरी वो तो फोकस एरिया था। मैं अगर इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो WHO का ऑब्जेक्टिव यह है कि पूरे दुनिया में एक समान स्टैंडर्ड की, एक समान मानक की दवाइयाँ पूरे वर्ल्ड वाइड में प्रोवाइड हो सकें, उसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस ना हो। वो अपनी क्वालिटी और सेफ्टी, एफिकेसी को फुलफिल कर सकें और उसमें से किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट ना हो। अब फोकस एरिया की बात कर लेते तो ये जो शेड्यूल एम है एक इंडियन फार्मा इंडस्ट्री और इंडिया के इन्वायरमेंट पर फोकस करता है। और जो WHO जीएमपी है ये पूरे विश्व के फार्मा इंडस्ट्री और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो शेड्यूल एम में जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं वो CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और स्टेट FDA जो इंडिया के अंदर है वो आती है। बट जो WHO जीएमपी, तो इसमें WHO जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है और भी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, ICH वगैरह, तो ये सब आती हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो शेड्यूल एम का मेन फोकस होता है BMR, BPR और SOPs प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और अच्छी तरीके से GDP को फॉलो करते हुए डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। वहीं पर WHO जीएमपी का मेन फोकस होता है वैलिडेशन, मीडिया फिल, रिस्क मैनेजमेंट, डाटा इंटीग्रिटी, ये सारे इसके मेजर एरियाज़ होते हैं। अब अगर इंस्पेक्शन की बात करें तो शेड्यूल एम के इंस्पेक्शन में इसमें जब वो होता है, इंस्पेक्शन होता है, तो इसमें केवल इंडिया की जो रेगुलेटरी एजेंसी है या फिर स्टेट FDA वही इंस्पेक्शन कर सकती है। बट WHO में जब इंस्पेक्शन होता है तो इसमें अदर कंट्रीज से रेगुलेटरी एजेंसीज आती हैं, जो इंटरनेशनल ऑडिटर्स आते हैं। WHO का भी इसमें ऑडिट होता है। अब समझते हैं इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। तो शेड्यूल एम जो है जो केवल इंडिया के लिए ही लिमिटेड है। इसमें जो दवाइयाँ बनती हैं, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो इंडिया के अंदर ही सेल होते हैं। सारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो है डोमेस्टिक के लिए होती है। वहीं पर जो WHO जीएमपी है तो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आपको इंडिया से बाहर
किसी प्रोडक्ट की सेल करना है, किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, तो आपको WHO GMP का लाइसेंस लेना होगा। अगर आपको इंडिया के अंदर ही प्रोडक्ट की सेल करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको शेड्यूल M जो है का लाइसेंस लेना होगा। अब स्ट्रिंजेंसी समझ लेते हैं। तो ये इसकी जो शेड्यूल M की स्ट्रिंजेंसी है, बेसिक टू इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये डोमेस्टिक ही इंडिया के अंदर ही प्रोडक्ट की सेल कर सकता है, इसलिए। और अगर WHO GMP की बात करें तो इसकी जो है ये स्ट्रिक्ट और ग्लोबली अलाइंड है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है वो दूसरे कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर शॉर्ट में समझे तो अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि इंडिया के अंदर ही सेल करना है, इंडिया डोमेस्टिक मार्केट के लिए अगर प्रोडक्ट बनाना है, तो उसमें शेड्यूल M का आपको लाइसेंस लगेगा। अगर ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो कि अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए WHO GMP का लाइसेंस लगता है। दोनों का मेन पर्पज़ अगर देखा जाए तो मेन पर्पज़ यही है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो टोटली सेफ, पेशेंट के लिए सेफ़ हो, इफ़ेक्टिव हो और उसकी क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन रहे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंटामिनेशन ना हो। यही इसका मेन पर्पज़ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।